नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू दोस्तों STFL चैनल। आज मेरा वीडियो बनाने का बहुत ही खास उद्देश्य है बिकॉज अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि क्या अमेरिका में लॉकडाउन 2.0 लग सकता है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन लगना कोई भी देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर ये प्रेशर है। क्योंकि अमेरिका में भूलना नहीं चाहिए, हम लोग को 2 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। तो अगर हम लोग हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है बिकॉज इसराइल ने 2.0 लॉकडाउन री इम्पोज कर दिया है। तो अमेरिका में क्या हो सकता है, क्या बड़ा बयान आ रहा है मार्केट में, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का राइवल है मिस्टर जो बिडेन, उन्होंने प्रेशर बनाया है। तो क्या कहना है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले एक्सेस होगी। और मैंने ऑपरेटर से बचने का कैसा कैसा तरीका है, कौन कौन से स्टॉक में मैंने आपको एकदम सलाह नहीं दी है। और दोस्तों IPL छोड़ो और स्टॉक का सीज़न है, स्टॉक पकड़ो और पैसे कमाओ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने बना के रखी है। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेंगे गाइस। तो करते हैं अपने एनालिसिस को शुरू। दो एनालिसिस पैकेंस। दोस्तों ये फॉक्स न्यूज़ का आर्टिकल है। फॉक्स न्यूज़ बहुत ही फेमस एक मीन्स टीवी चैनल है जो कि न्यूज़ कवर करती है। तो उनका ये आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल नहीं है। आप देख सकते हैं फॉक्स न्यूज़ के नीचे लोगो भी बनाया हुआ है। उन्होंने साफ ये कहा है कि ट्रंप साहब का ये बोलना है कि जो बिडेन वॉन्ट्स टू शट डाउन दिस कंट्री एंड आई वॉन्ट टू कीप इट ओपन। तो उन्होंने एक बात को साफ कर दी है कि जो बिडेन है उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो कंट्री को चलाना चाहते हैं बिकॉज कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल सही नहीं है। फेडरल रिजर्व के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए, कैसे फेडरल रिजर्व ने 200 सालों में सबसे ज़्यादा नोट प्रिंट कर दी है। और एक तरह का सही में हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक में बबल दिखाई पड़ रहा है बिकॉज इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट हमेशा साथ चलते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इकोनॉमी नॉर्थ पोल पे है और स्टॉक मार्केट साउथ पोल में। तो ये डिफरेंसेस कब साथ में आएंगे और कब ये जो गैप है ये फिलअप होगा, इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि फेड का वीडियो चाहिए, तो आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि आगे कंजर्वेशन बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही मस्त है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा और आप आधा अधूरा नॉलेज लेके ही स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूँ, अगर इकनॉमी में शटडाउन आता है, मीन्स अगर मान लीजिए देश में या फिर कहीं पे भी अगर US ने फिर से लॉकडाउन लगाया और बिडेन ने अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा और अगर इनके पास कोई रास्ता नहीं बना, तो दोस्तों जो निफ्टी का लेवल 7,500 था, निफ्टी का लेवल 6,000 भी आ सकता है। आपको ये बात नोट करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन बदलते रहते हैं, तो कंडीशन जैसा होगा हम लोग उस तरह का ही मूव करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्यारे से गोलू मोलू साहब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और ये उनके प्रतिद्वंदी जो कि इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और इनका कंटेंडर वो जो ब्लैक लाइफ मैटर से या फिर ना जाने कितने सारे चीज़ से ये भी आगे देखने को मिल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अगर हारते हैं तो पकड़ के चलिए बहुत बड़ा इकोनॉमी को झटका लग सकता है। और जो बिडेन इनके पूरे अगेंस्ट उतरते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका पलड़ा थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भारी लग रहा है। तो उनका कॉन्वर्सेशन क्या था कि बिडेन साहब है, जो बिडेन साहब है, ट्रंप स्पेयर ओवर कोविड डेथ काउंट्स यू वुड नॉट हैव लॉस्ट फार मोर। दोस्तों बिडेन ने साफ साफ कह दिया है कि जो ट्रंप है उनके वजह से कोविड-19 का डेथ टॉल इतना बड़ा, जहाँ पे एक अमेरिकन मरने से आप इतना उनके प्रोटोकॉल्स में चेंजेस देख सकते थे कंट्री में। आज दोस्तों 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकन मर चुके हैं और सही में ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, अच्छा करा नहीं है। और इस बात को थोड़ा सा प्रेशर कर रहे हैं जो बिडेन। और अगर जो डोनाल्ड ट्रंप जो बिडेन के बात पे सहमत हो जाते हैं और उनका प्रेशर से हार मान जाते हैं, तो लॉकडाउन जैसी स्थिति हम लोग को देखने को फर्दर मिल सकती है। अब मैंने ओपन किया इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल। आप देख सकते हैं कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ईच अदर इंडिकेटेड ऑन ट्यूसडे, मीन्स कल के दिन, द अदर हैड प्रपोज्ड कोरोना वायरस रिस्पॉन्सेज दैट वर फटाल। बिडेन किक्ड ऑफ द पोर्शन ऑफ द डिबेट ऑफ रैटलिंग मीन्स जवाब देना ऑफ द डेथ एंड इन्फेक्शन रेट्स फॉर द कोविड-19 इन द US, जो कि दोस्तों सबसे बैडली इफेक्ट तो US है ये मानते हैं, लेकिन इंडिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी तत्काल में दोस्तों US नंबर 1 बैडली इफेक्ट है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक बहुत भयंकर सी स्थिति देखने को मिल रही है और ये एक भयानक रूप भी। तो उनका क्या तर्क है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं।
अबाउट बिटवीन 750 पीपल टू 1000 मीन्स डेली की अगर बात की जाए तो अमेरिका में इतनी मौत हो रही है। अमेरिकन्स हमारे तरह इम्यून नहीं होते हैं और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी यूएस कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है उन सब में मौत का आंकड़ा बहुत है, सॉरी टू से। लेकिन भारत में ये चीज़ थोड़ा सा रिलीफ है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन उम्मीद कर सकते हैं। पीपल अ डे are dying. When he was presented with that number, he said, "What is Biden said?" Biden ने कहा referring to an interview Trump gave in August। तो दोस्तों सीधा बात है कि बिडेन साहब पूरा आक्रामक हो रहे हैं और क्यों नहीं होंगे, बिकॉज सही में बहुत ज़्यादा मौत हो चुकी है। और मेरा अगर माने तो हमें एक लैक ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिला, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस जितना पावरफुल कंट्री लगता है, सुपर पावर में नंबर 1 आता है, और इतना लैक ऑफ मैनेजमेंट और इतना ज़्यादा कोरोना वायरस बैडली इफेक्ट हो जाना, और ट्रम्प साहब सही में चौंक गए थे, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं था फेब में जब उधर पे आए थे इतना ज़्यादा कोरोना वायरस विशाल रूप ले लेगा। तो आगे का जो फर्दर है कि वेल इट इज़ व्हाट इट इज़ बिकॉज हु यू आर, दैट्स वाई द प्रेसिडेंट हैज़ नो प्लान, he has not laid out anything, he knew all the way back in Feb, जैसे मैंने बोला, how serious this crisis was, he knew it was a deadly disease, what did he do, उन्होंने ऐसा क्या कहा, he is on tape as acknowledge he knew it, he said he did not tell us or give people warning of it because he did not want to panic the American people। तो दोस्तों उनका साफ साफ ये बोलना है कि उनको पहले से ही पता था और उन्होंने सही में कुछ किया नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई एक्शन लिए होती तो हम लोगों को इतना ज़्यादा मौत देखने को नहीं मिलता। तो एक अटैक पे अटैक देखने को मिल रहा है। फर्दर उन्होंने कंटिन्यू करते हुए ये कहा कि बिडेन साहब जो है ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट यूएस हैड ए disproportionate share of the world's coronavirus death when compared to its population. At one point he asked American how many of them lost their lives, parent or had an empty seat एट द किचन टेबल बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो सही में एक इमोशनल वाली बात है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यू वुड हैव लॉस्ट फार मोर पीपल, ट्रम्प सेड इन द रिस्पॉन्स, जो कि पहले उनसे पूछा गया था। और आगे का जो कमेंट्री है वो ये आ रहा है कि बिडेन कमेंट्स रिफ्लेक्टेड ऑन गोइंग डेमोक्रेटिक आर्गूमेंट दैट ट्रम्प कंसील्ड एंड इग्नोर द ट्रू नेचर ऑफ द कोरोना वायरस, कीपिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्टिंग क्विकली इनफ टू प्रिवेंट 1000 ऑफ डेथ दिस ईयर। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे ये सारी चीज़ हम लोग की जाननी ज़रूरी होती है, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम कुछ अलग होता है। उनका जो प्रतिद्वंदी है, जो सामने का ओपोनेंट है, वो लोग सामने फेस टू फेस, इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, उधर पे फेस टू फेस आते हैं और सीधा क्या इकोनॉमी का कंडीशन है, नहीं है, उनका क्या दावा है, वो मैनिफेस्टो के साथ साथ अपने ज़ुबान से फेस ऑफ करते हैं। और हम लोगों को एक बैटल देखने को मिला जो कल का था, और हम लोगों को लगा कि क्यों ना एसटीएफएल जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब तक ये बात पहुंचाई जाए कि बिडेन साहब पूरा फेवर में हैं। और सही में अगर बिडेन साहब थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं तो हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन रीइम्पोस्ट हो जाए, होने का कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अगर पोजीशन बनाए हैं, लाखों लाख रुपए मार्केट में निवेश किए हैं, तो दोस्तों ये सब न्यूज़ जानना आपका हक बनता है। कोई बताएगा नहीं, सिर्फ आपको लेवल्स एंड टारगेट्स बताए जाते हैं, लेकिन ऐसे न्यूज़ दोस्तों सही में कभी भी मार्केट का मूड बिगाड़ सकते हैं। और इसीलिए थोड़ा डो जोन्स का जो फ्यूचर्स है, चलिए वो देखते हैं कि अभी कैसा ट्रेड होता देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे डो जोन्स का जो फ्यूचर है वो हमें हाईली वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, और हमें 1% से ज़्यादा की प्रॉफिट बुकिंग या फिर डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये चार्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कल जो बात कही थी उनसे हम लोगों को एक डाउनसाइड देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि अभी का जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो हमारा 27,000 का है, जो कि 1% डाउन है। और ये मार्केट का जो मूड है ये कल के सुझाव से हुआ, क्योंकि बिडेन चाहते हैं कि फिर से लॉकडाउन हो और जो ग्राफ है उसको एकदम कम करें। और वो सिंपल से बात है, जो प्रतिद्वंदी हमेशा चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट में कोई भी हो तो उनको वो अपोज करे, इसलिए वो प्रतिद्वंदी बनते भी हैं। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस कि क्या होंगे आगे। देखिए दोस्तों आगे कोई जानता नहीं है, लेकिन सही में यूएस में क्या चल रहा है हम लोगों को एकदम सतर्क होना चाहिए, बिकॉज हम लोग को लाखों लाख रुपए मार्केट में रहता है। और हम लोगों को ऐसी बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना हम लोग बहुत बुरा फंस सकते हैं। बिकॉज अगर क्रैश आता भी है तो निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे क्रैश से कैसे बचें, तो आपको दोस्तों न्यूज़ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों करते हैं अपने एनालिसिस को ख़त्म। कैसा लगा वीडियो लाइक करके ज़रूर मोटिवेट करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया दोस्तों तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए अभी कभी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं जल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।